बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पोकन इंग्लिश के असबाक हैं और मैं हूं मोहम्मद नाज़मीन अख्तर। आज हम लिसनिंग प्रैक्टिस करेंगे, यानी एक डायलॉग हम सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ने गुफ्तगू में क्या बात की है। पहले मरहले में हम उस डायलॉग का ट्रांसक्रिप्ट आप तक नहीं पहुंचाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट उन अल्फाज को कहते हैं जो बोले जा रहे होते हैं और साथ साथ उसे लिखकर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो ये सेंटेंसेस जो वो बोल रहे हैं, उन सेंटेंसेस को हम स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं। आपने कोशिश करनी है कि उन अल्फाज को और उन सेंटेंसेस को समझें। आप इस दौरान अपनी इंग्लिश की कैफियत का अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि आप किस कदर इंग्लिश समझने की इस्तेदाद रखा करते हैं। दूसरे मरहले में हम ट्रांसक्रिप्ट के साथ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की गुफ्तगू आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद आपने ये देखना है कि ट्रांसक्रिप्ट के साथ आपने कितने सेंटेंसेस और कितने वर्ड्स को समझा है। और सबक के आखिरी हिस्से में हम इंग्लिश ट्रांसक्रिप्ट या जो गुफ्तगू, जो डायलॉग उन दो नेटिव स्पीकर्स के माबैन हुआ, उसका उर्दू तर्जुमा और तशरीह आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए सुनते हैं कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ने डायलॉग में क्या-क्या बातें की हैं। Do you have this sweater in red? We do not have any more in red, but I can order one for you. When will it arrive? It should take 3 to 5 business days. That's perfect. It is a birthday gift for my mother. When is your mother's birthday? In 2 weeks. I will call you when it arrives. Here is my cell phone number. Okay, I hope she likes the sweater. Do you have this sweater in red? We do not have any more in red, but I can order one for you. When will it arrive? It should take 3 to 5 business days. That's perfect. It is a birthday gift for my mother. When is your mother's birthday? In 2 weeks. I will call you when it arrives. Here is my cell phone number. Okay, I hope she likes the sweater. Do you have this sweater in red? We do not have any more in red, but I can order one for you. When will it arrive? It should take 3 to 5 business days. That's perfect. It is a birthday gift for my mother. When is your mother's birthday? In 2 weeks. I will call you when it arrives. Here is my cell phone number. Okay, I hope she likes the sweater. Do you have this sweater in red? We do not have any more in red, but I can order one for you. When will it arrive? It should take 3 to 5 business days. That's perfect. It is a birthday gift for my mother. When is your mother's birthday? In 2 weeks. I will call you when it arrives. Here is my cell phone number. Okay, I hope she likes the sweater. आपने नेटिव स्पीकर्स की गुफ्तगू सुनी और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट भी आप तक पहुंचा, आपने उसको भी देख लिया होगा। सबक के आखिर में हम इस डायलॉग का उर्दू तर्जुमा और तशरीह आप तक पहुंचाते हैं। ये एक सुपर स्टोर है जहां पर सेलमैन, सेल गर्ल है, यानी चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए वहाँ एक ख़ातून मौजूद हैं और एक कस्टमर है, यानी ख़रीदने वाली एक ख़ातून है। दोनों के दरमियान डायलॉग है, मुकालमा हुआ है।
जो चीज़ खरीदने गई है खातून, उन्होंने स्टोर में देखा, उनको एक रेड कलर का स्वेटर चाहिए था, लेकिन उस सुपर स्टोर में रेड कलर का स्वेटर मौजूद नहीं था। उन्होंने उस सेल गर्ल से पूछा, डू यू हैव दिस स्वेटर इन रेड? वो ब्लू कलर का या येलो कलर का या किसी और कलर का स्वेटर दिखाते हुए सेल गर्ल को उसने दिखाया और उससे पूछा, डू यू हैव दिस स्वेटर इन रेड? कि क्या आपके पास ये रेड कलर में स्वेटर है, ऐसा ही स्वेटर जैसा ये है, इस किस्म का स्वेटर रेड कलर में मौजूद है? डू यू हैव दिस स्वेटर इन रेड? आप पेन खरीदने गए हैं, आपको पेन का कलर जो आप चाहते हैं वो नजर नहीं आ रहा, आप वहां कह सकते हैं, डू यू हैव दिस पेन इन ब्लू? डू यू हैव दिस पेन इन रेड? डू यू हैव दिस पेन इन ब्लैक? स्पोकन इंग्लिश के लिए आपने इस तरीके से मवाद इकट्ठा करना है, एक एक जुमले से आपने सीखना है कि आप कितने सेंटेंसेस बोल सकते हैं। आप अपने शूज खरीदने के लिए कहीं गए, आपको ब्राउन शूज की तलाश है, लेकिन आपको जो शूज पसंद आए हैं वो ब्राउन कलर में नहीं बल्कि ब्लैक कलर में वहां पड़े हैं। आप कहेंगे, डू यू हैव दिस शू इन ब्राउन? क्या ये शू ब्राउन कलर में आपके पास मौजूद है? या डू यू हैव दीज शूज इन ब्राउन? क्या ये वाले जूते आपके पास ब्राउन कलर में मौजूद हैं? आप ड्रेस खरीदने गए हैं, आपको वाइट कलर का ड्रेस चाहिए, सूट चाहिए, शलवार कमीज चाहिए, आप कहेंगे, डू यू हैव दिस इन वाइट कलर? या इन वाइट? क्या ये सफेद कलर में मौजूद है आपके पास? यहां नजर नहीं आ रहा। सेल गर्ल ने जवाब दिया, वी डोंट हैव एनी मोर इन रेड। सेल गर्ल ने कहा, हमारे पास यही है, इसके अलावा हमारे पास नहीं है, रेड कलर खत्म हो गया है। वी डोंट हैव एनी मोर, इसके अलावा, यानी जो आपके हाथ में है इसके अलावा हमारे पास और कोई नहीं है, खास तौर पर इन रेड कलर में ऐसा स्वेटर हमारे पास मौजूद नहीं है। बट आई कैन ऑर्डर वन फॉर यू, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं मंगवा कर दे सकती हूँ, आपके लिए मैं ऑर्डर दे सकती हूँ कि एक स्वेटर रेड कलर में हम परचेज कर लें और आप आकर ले लें। वी डोंट हैव, हमारे पास नहीं है, एनी मोर, इसके अलावा, खास तौर पर इन रेड कलर में। बट का माना है लेकिन, आई कैन ऑर्डर वन, लेकिन मैं एक का ऑर्डर दे सकती हूँ, फॉर यू, आपके लिए, आपके लिए मैं रेड मंगवा सकती हूँ। खातून कहती हैं जो कस्टमर हैं, व्हेन विल इट अराइव? व्हेन का मतलब है कब, अराइव का मतलब है पहुंचना। व्हेन विल उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हम मुस्तकबिल, आने वाले वक्त की बात करना चाह रहे हों। व्हेन विल इट अराइव, ये कब तक आ जाएगा? इट शुड टेक 3 to 5 business days. It should take 3 to 5 business days. बिजनेस डेज उन दिनों को कहते हैं जिन दिनों में छुट्टी ना हो। आमतौर पर सैटरडे संडे 2 छुट्टियां हुआ करती हैं। अगर फ्राइडे को ये गुफ्तगू हो रही है तो इसका मतलब है कि मंडे से काउंटिंग शुरू होगी। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 और फ्राइडे 5, यानी अगले जुम्मे तक रेड कलर का स्वेटर आ जाएगा। इट शुड टेक 3 to 5 बिजनेस डेज, 5 दिन लग जाएंगे। कौन से वाले 5 दिन? छुट्टियां हटाकर, जो हॉलीडेज हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 5 दिनों में वो आ जाएगा। दैट्स परफेक्ट, हाँ ये ठीक है। दैट्स परफेक्ट, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट,
इन तमाम का मफहूम है सही है। इट्स ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स नाइस, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, दैट्स परफेक्ट। ये तमाम सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। इसका सबका माना है हाँ ये ठीक है। इट्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर माई मदर। वो कस्टमर ग्राहक कह रही हैं सेल्स गर्ल को कि मेरी वालदा की सालगिरह का दिन आने वाला है, मेरी वालदा की सालगिरह आने वाली है और मैं उनको सालगिरह का तोहफा पेश करना चाहती हूँ, गिफ्ट देना चाहती हूँ। इट्स अ बर्थडे गिफ्ट, ये असल में बर्थडे गिफ्ट है, सालगिरह का तोहफा है फॉर माई मदर, मेरी अम्मी जान के लिए। सेल गर्ल पूछती हैं व्हेन्स योर मदर्स बर्थडे, आपकी अम्मी जान का बर्थडे कब है? इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते बाकी हैं। वीक का माना है हफ्ता, WEE के वीक। कुछ लोग कहते हैं हमारी इंग्लिश वीक है यानी कमजोर है, तो उस वीक के स्पेलिंग है WEAK। WEA वीक इसका मतलब है कमजोर और WEE के वीक इसका मतलब है हफ्ता यानी 7 दिनों का दौरानिया। When's your mother's birthday? आपकी अम्मी की बर्थडे कब है? In 2 weeks, 2 हफ्तों के दौरान। I will call you when it arrives. सेल गर्ल कहती हैं I will call you, मैं आपको फोन करूंगी। आप भी बोल सकते हैं जब आप अपने साथी से बात कर रहे हो और कोई बात तय हो रही हो कि हम कब मिलेंगे, तो आप कहेंगे आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा कि नेक्स्ट हमारी मीटिंग कब होगी। आई विल कॉल यू। आई विल कॉल यू व्हेन इट अराइव्स। आई विल को नेटिव स्पीकर्स आइल भी बोला करते हैं। जब बोलते हैं तो आई विल के बजाय आइल कहते हैं। I'll call you when it arrives. जब ये आ जाएगा तो मैं आपको कॉल करूंगी। When का मतलब कब होता है, लेकिन यहाँ सेंटेंस के सेंटर में मिडिल में ये वर्ड मौजूद है, सेंटेंस के दरमियान आया है when, और सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव साइन या सवालिया निशान मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ when का मतलब है जब। I will call you when it arrives, मैं आपको फोन करूंगी जब ये रेड स्वेटर यहाँ आ गया तो। Here's my cell phone number. Here's my cell phone number. ये रहा मेरा फोन नंबर। मोबाइल फोन को सेल फोन कहा जाता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। Here's my cell phone number. ये रहा मेरा फोन नंबर। Okay, I hope that you like the sweater. ठीक है, और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्वेटर पसंद आएगा। यानी जो स्वेटर मैं मंगवा कर दूंगी, आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट दैट का मतलब होता है वो, लेकिन जब ये सेंटेंस के दरमियान में आए तो इसका एक माना के भी हुआ करता है, तो यहाँ इसका मतलब है के। एक और भी दैट का माना होता है, वो है जो। ओके, आई होप दैट यू लाइक द स्वेटर। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि वो स्वेटर जो मैं आपको मंगवा कर दे रही हूँ वो आप लाइक करेंगी, यानी आपको पसंद आएगा। हमारे आज के सबक का हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल होता है। आज का हमारा सबक लिसनिंग प्रैक्टिस पर मुश्तमिल है, इसलिए आपने कोशिश करनी है सबक को 3 बार 4 बार सुने और कोशिश करें कि बगैर ट्रांसक्रिप्ट के, बगैर सेंटेंसेस को देखे हुए नेटिव स्पीकर्स की गुफ्तगू बराह रास्त आप समझने वाले बन जाएं। इसकी आपने मशक करनी है, कोशिश करनी है कि बगैर ट्रांसक्रिप्ट के आप नेटिव स्पीकर्स की बात तो समझ सकें। मोहम्मद नाज़मीन अतहर नए सबक तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।